जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु जीके के यूट्यूब चैनल पे। तो आज प्यारे मित्र हम लोग जो बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ठीक है, पौधों में स्वस्थ परिवहन। ठीक है, इससे प्यारे मित्र काफ़ी सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, जैसे जाइलम हो गए, फ्लोएम हो गए, और क्या क्या विधि है पौधे के बारे में, टोटल चीज़ इसमें परिवहन कैसे होता है वो टोटल क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का देखने जा रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का देखने जा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग का घटना चक्र और दृष्टि आईएएस बुक इसमें दोनों इंक्लूड है। अगर प्यारे मित्र इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका एनसीईआरटी पूरा का पूरा इस चैप्टर का कवर किया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे मित्र आज का जो प्रथम क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, सजीवों में पाए जाने वाली परिवहन तंत्र में क्या कार्य है। यानी कि सजीवों में जो पाया जाता है परिवहन तंत्र, उसका क्या क्या कार्य है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिए प्यारे मित्र क्या दिया गया है, उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना। यानी कि उपयोगी जो पदार्थ होता है प्यारे मित्र, हमारे शरीर के अंदर मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, तो ये आपका सजीवों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र का कार्य है। तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और दूसरा कार्य क्या है प्यारे मित्र, यानी कि अनुपयोगी और हानिकारक, जो कि प्यारे मित्र बाहर निकालना हो, जो कि अनुपयोगी हमारे शरीर के लिए हो और हानिकारक हो, उस पदार्थ को कोशिका से निकालकर गंतव्य स्थल तक पहुंचाना, यानी कि बाहर निकालना, यही आपका बिल्कुल सही है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ से आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कार्य है। तो बढ़िए प्यारे मित्र हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। इसी तरह के प्यारे मित्र एनसीईआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए हम थोड़ा सा आपको डीपली में जाके बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, एक कोशिकीय जीवों में परिवहन किस विधि से संपन्न होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में प्यारे मित्र परिवहन किस विधि के द्वारा संपन्न होता है, तो ये प्यारे मित्र होता है विसरण के द्वारा। तो यहाँ पर विसरण लिख लीजिए, विसरण नहीं लिखा हुआ है, विसरण के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक कोशिकीय जीवों में जो परिवहन होता है प्यारे मित्र, वो विसरण के द्वारा संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। बढ़िए प्यारे मित्र हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पानी एवं घुलित लवणों का पौधा में परिवहन होता है। यानी कि पानी का पूछ रहा है, पानी का किसके द्वारा होता है प्यारे मित्र, जाइलम के द्वारा। आप लोग बढ़िया से जानते होंगे, पानी के द्वारा जाइलम और खनिज, पानी और खनिज लवण का जाइलम के द्वारा होता है प्यारे मित्र, और खाद्य पदार्थों का फ्लोएम के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। हमने आपको पहले ही बताया कि प्यारे मित्र अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका एनसीईआरटी से इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, बीपीएससी हो या दरोगा हो। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं। पौधों में परिवहन का कार्य जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है, तो बिल्कुल सही है। पौधों में परिवहन तो प्यारे मित्र जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है, और ये दोनों प्यारे मित्र संवहन उत्तक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर दूसरा दिया गया है जालम तथा फ्लोएम संवहन उत्तक भी कहते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ से ए और दो दोनों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में होता है। पौधों में जो प्यारे मित्र खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है वो ग्लूकोज रूप, सुक्रोज रूप में होता है। ठीक है, सुक्रोज रूप में, तो याद रखिएगा सुक्रोज रूप में होता है। ठीक है, सुक्रोज रूप में। तो बढ़िए प्यारे मित्र हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। प्यारे मित्र अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो यहाँ से प्यारे मित्र हमने बताया कि सुक्रोज, तो सुक्रोज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टार्च का काम क्या है प्यारे मित्र, पौधों में खाद्य पदार्थों का संग्रह करना। और प्यारे मित्र ग्लूकोज क्या है, ये भोजन बनाता है। ठीक है, भोजन बनाता है, भोजन बनाने के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमने आपको प्यारे मित्र टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी से और घटना चक्र से और दृष्टि बुक से लिए गए हैं। इस चैप्टर में आपको टोटल मिलेगा। अगर प्यारे मित्र आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल में अगर प्यारे मित्र पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी मोटिवेट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस वर्ग में पौधों में संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं। यानी कि संवहन उत्तक किसमें नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये प्यारे मित्र हमने आपको पहले ही बताया है, अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमने थैलोफेटा, ब्रायोफेटा और टेरिडोफेटा में बहुत ही डिटेल से बताया, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो थैलोफेटा प्यारे मित्र क्या हुआ, थैलोफेटा हुआ कि मतलब कि जो जलीय पौधा है, जैसे शैवाल हो गया, ये सब प्यारे मित्र थैलोफेटा के अंदर है। यहाँ थोड़ा हम बता देते हैं। और ब्रायोफेटा हुआ प्यारे मित्र जिसको कि हम लोग टेबल मेज पे सजाने के लिए, इसमें प्यारे मित्र छाया की जरूरी होती है। तो ये दोनों प्यारे मित्र एक कोशिका हैं, एक कोशिका में संवहन उत्तक नहीं होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो जाएगा। और यहाँ पर प्यारे मित्र अगर आप देख रहे होंगे, यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ दिया गया है टेरिडोफेटा, टेरिडोफेटा हो गया प्यारे मित्र। और एक होता है एंजियोस्पर्म, हमने आपको पहले बताया था एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये दोनों तीनों में प्यारे मित्र संवहन उत्तक पाए जाते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पौधों में पानी की आपूर्ति किस क्रिया द्वारा होती है। पानी की आपूर्ति पूछ रहा है, पानी की आपूर्ति किसके द्वारा होता है, प्रासरण के द्वारा। क्या इसके द्वारा, प्रासरण के द्वारा। तो यहाँ पर से याद रखिए प्रासरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में प्यारे मित्र, ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस याद रखिएगा, ऑस्मोसिस। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, पौधों की जड़ों से
पौधे के शीर्ष की ओर जल का परिवहन। जल का परिवहन प्यारे मित्र शीर्ष से जल की ओर होगा, जल का परिवहन ऐसो प्यारे मित्र शीर्ष से जल की ओर होगा, तो ये प्यारे मित्र रसाकर्षण, किसको बोलते हैं? रसाकर्षण। इसको बोलते हैं प्यारे मित्र इंग्लिश में सैफ। इसको क्या बोलते हैं? सैफ, यानी कि एसेंट ऑफ सैफ, ठीक है, एसेंट ऑफ सैफ को रसाकर्षण। तो याद रखिएगा, ये याद करने वाला फैक्ट है, तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र? जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? तो जल का परिवहन किस दिशा में होगा प्यारे मित्र? जड़ से तनों की ओर, ऊपर की ओर होगा, तो जड़ से तनों की ओर। और प्यारे मित्र ये होते हैं एक दिशीय, जाइलम जो है प्यारे मित्र ये होते हैं एक दिशीय, ठीक है, एक ही दिशा में, यानी कि ऊपर की दिशा की ओर जाएगी। लेकिन फ्लोएम जो होते हैं प्यारे मित्र वो दोनों दिशा में, पत्ती से जड़ की तरफ और प्यारे मित्र जड़ से पत्ती की तरफ, ये प्यारे मित्र दोनों तरफ होते हैं फ्लोएम। लेकिन जाइलम एक दिशीय होते हैं, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र? फ्लोएम में पौधे का परिवहन किस दिशा में होता है? तो हमने बताया पत्ती से जड़ की ओर और जड़ से, यानी कि दोनों दिशाओं में। यहाँ दोनों दिशाओं में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल हो जाएगा। हमने आपको बताया कि जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? जाइलम होते हैं एक दिशीय जो कि जड़ से पत्ती तने की ओर जाते हैं, लेकिन फ्लोएम प्यारे मित्र पत्ते से जड़ की ओर और जड़ से तने की ओर भी जाते हैं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है दोस्तों? पौधों में जाइलम उत्तक के संबंध कुछ कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए निम्न कथनों पर विचार करते हैं। जाइलम के बारे में बताया गया है, यह अधिकांश जो कोशिकाएं जीवित होती है, इसकी अधिकांश कोशिकाएं जीवित नहीं प्यारे मित्र मृत होती है। क्या होती है? मृत होती है, ठीक है। यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता नहीं प्यारे मित्र, ये खाद्य पदार्थों का नहीं करता, ये फ्लोएम करता है। ये कौन करता है? फ्लोएम करता है। ये प्यारे मित्र जल और खनिज लवण का करता है। इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है नहीं प्यारे मित्र, इसमें जो है जल और खनिज लवण का होता है। तो ये भी तीनों सही गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों प्यारे मित्र फ्लोएम से रिलेटेड है, यहाँ जाइलम के बारे में पूछ रहा था, तीनों का तीनों गलत है आपका, ठीक है। बढ़िया हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र? उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिट्टी में पाए जाने वाले जल का अवशोषण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? तो मिट्टी में जो पाए जाने वाले जल है प्यारे मित्र, जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो मूल रोम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मूल रोम, जिसको कि प्यारे मित्र हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रूट हेयर। क्या बोलते हैं? रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर, याद रखिएगा। कहीं कहीं प्यारे मित्र इंग्लिश ही पूछ दिया जाता है, तो आपको इंग्लिश भी थोड़ा सा बायोलॉजी में ध्यान करके रखना है। पौधे मिट्टी से किस प्रकार का जल ग्रहण करते हैं? तो प्यारे मित्र पौधे जो है मिट्टी से कोशिका जल के द्वारा जल ग्रहण करते हैं, ठीक है, कोशिका जल के द्वारा, जो कि प्यारे मित्र इसमें ऊर्जा का एक भी खपत नहीं होता है, बिना ऊर्जा का ये कोशिका जल के द्वारा पौधे से मिट्टी का ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र? विसरण की जिस विधि द्वारा जल जड़ों से प्रवेश करता है, वो हमने बताया कि ऊर्जा का खर्च नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय अवशोषण। किसको बोलते हैं? निष्क्रिय अवशोषण, यानी कि ऊर्जा का कुछ खपत ही नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग निष्क्रिय अवशोषण भी बोल सकते हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र? जड़ के मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तब होगा जब, तो देखिए प्यारे मित्र ये जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर बोल रहा है जल के मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण कब होगा, तो इसमें प्यारे मित्र होगा कब जानते हैं? कोशिका रस में विलयों की सांद्रता जब अधिक हो जाएगी, कोशिका रस में विलयों की सांद्रता जब अधिक हो जाएगी, जब जल मूल रोम द्वारा अवशोषण होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? पौधों में परिवहन का कार्य जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक के द्वारा संपन्न होता है, तो बिल्कुल सही है, जाइलम और फ्लोएम के उत्तक द्वारा ही परिवहन कार्य संपन्न होता है। और दूसरा बोल रहा है प्यारे मित्र पौधे में होने वाले परिवहन का वाष्पोजन की कोई भूमिका नहीं होती है, तो कोई भूमिका नहीं कैसे नहीं होगा प्यारे मित्र? भूमिका कोई नहीं होती है, यानी कि होता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखिएगा भूमिका होता है, पौधे में होने वाले परिवहन में वाष्पोजन की भूमिका होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सही पूछ रहा था, केवल एक ही आपका सही हो जाएगा, ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ का परिवहन पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में किस विधि के द्वारा जाता है? तो ये प्यारे मित्र पौधे में जो गैसों पोषक पदार्थ का जो परिवहन पौधे के एक भाग से जो दूसरे भाग में जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं सक्रिय परागन। क्या बोलते हैं? सक्रिय परागमन, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद रखिएगा। विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का परिवहन पौधे के एक भाग से जो दूसरे भाग में जाते हैं पोषक पदार्थ, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि सक्रिय परागन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है पौधे में पोटेशियम लवणों का परिवहन किस विधि से होता है, यानी कि पोटेशियम लवणों का पूछ रहा है। पोषक पदार्थों का तो आपने बता दिया सक्रिय परागमन, लेकिन पोटेशियम लवणों का किसके द्वारा होता है? तो ये विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा? विसरण। ओनली प्यारे मित्र एक पोटेशियम जो है वही विसरण के द्वारा होता है, इसका अपवाद है पोटेशियम लवण, ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र? पानी के अंदर काटे हुए फल अधिक समय तक ताजा रहता है, क्यों? तो ये पूछ रहा है कि क्यों रहता है प्यारे मित्र? इसका जो प्यारे मित्र पानी का स्तंभ जो है बुलबुलों के कारण बंद नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पानी का स्तंभ जो है बुलबुलों के कारण बंद नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए फल जो है अधिक समय तक ताजे रह जाते हैं, ठीक है।
अब हम लोग प्यारे मित्र बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक के द्वारा संपन्न होती है? जल तथा घुलनशील लवणों के मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किसके द्वारा होगा? तो जाइलम के द्वारा। जहां जल दिखे प्यारे मित्र, जौ से जल, जौ से जाइलम। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के बाहरी वायवीय भाग में जलवाष्प के निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि पौधे के बाहरी वायवीय भाग को जल वाष्प के निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसको प्यारे मित्र कहते हैं वाष्पोजर्जन। ठीक है, वाष्पोजर्जन जो कि प्यारे मित्र पत्ती के द्वारा निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा, पत्ती हो गया, रंध्र हो गया, स्टोमेटा हो गया, ये प्यारे मित्र सभी एक ही है। ठीक है, तो ये प्यारे मित्र इसी के द्वारा निकलता है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। एक पैर अपने पूरे जीवन काल में अपनी भार के कितना गुना जल को वाष्पोजित करता है? तो 100 गुना। ठीक है, तो याद रखिएगा 100 गुना। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। पौधों में वाष्पोर्जन की क्रिया मुख्य रूप में किस भाग से होता है? हमने बताया प्यारे मित्र वातरंध्र, रंध्र के द्वारा। ठीक है, वाष्पोर्जन की क्रिया मुख्य रूप से अगर पूछेगा तो रंध्र के द्वारा। ठीक है, उसे प्योर बातरंध्र जर सभी के द्वारा होता है, लेकिन मुख्य रूप से पूछ रहा है तो ये जर हो जाएगा। पौधे में सबसे ज़्यादा वाष्पोर्जन किस भाग से होता है? पत्ती में। ठीक है, पत्ती में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है प्यारे मित्र। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा वाष्पोर्जन को अत्यंत तेज कर देगा? मतलब कि अत्यंत तेज कर देगा, कौन कर देगा? तो कम आर्द्रता एवं उच्च तापमान। क्या कर देगा? कम आर्द्रता एवं उच्च तापमान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ से। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए निम्नलिखित में किसकी मुख्य भूमिका रहती है? यानी कि रंध्रों को खुलने और बंद होने में किसकी रहती है? तो ये द्वार कोशिका की रहती है। किसकी रहती है प्यारे मित्र? द्वार कोशिका की। तो ऑप्शन नंबर टी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधों को रंध्र, यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए प्यारे मित्र। रंध्रों के खुलने और बंद होने, यानी कि पत्ती को खुलने और बंद होने में निम्नलिखित में से किसकी मुख्य भूमिका रहती है? तो द्वार कोशिका की। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रंध्रीय वाष्पोर्जन किस समय बिल्कुल रुक जाता है? यानी कि रंध्रीय वाष्पोर्जन जो है किस समय बिल्कुल रुक जाता है? तो ये रात के समय में। ठीक है, रात के समय में बिल्कुल रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। रंध्र दिन में ही खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिका यहाँ पर पूछ रहा है प्यारे मित्र प्रकाश संश्लेषण करती है, प्रकाश संश्लेषण कराती है और प्रागैसीय रूप में सक्रिय तरकतों का निर्माण करती है। यानी कि यहाँ पर बोलने का मतलब है कि प्यारे मित्र रंध्र दिन में ही क्यों खुलते हैं और रात में क्यों नहीं खुलते हैं? दिन में प्यारे मित्र प्रकाश संश्लेषण कराती है और प्रासरणीय रूप से सक्रिय शर्कराओं का निर्माण करती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ये प्यारे मित्र 11th एनसीईआरटी का है। थोड़ा सा आपको लगेगा शब्द दूसरे टाइप का, लेकिन एक दो बार जब आप देख लीजिएगा तो आपका टोटल कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्यारे मित्र निम्नलिखित में से किस पौधे में रंध्र नहीं पाया जाता है? तो जलोद्भिद और मरोद्भिद दोनों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। रंध्र मतलब पत्ती हुआ प्यारे मित्र, मरोद्भिद हुआ जो कि प्यारे मित्र रेगिस्तान में पाया जाता है, जलोद्भिद हुआ जो कि जलीय जीव है। तो जलीय जीव और मरुस्थलीय जीव में पत्ती नहीं पाए जाते हैं, रंध्र नहीं पाए जाते हैं। तो बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पत्तियों में होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम उसके तापमान को कम कर देता है? यानी कि उसके तापमान को पूछ रहा है प्यारे मित्र कौन कम कर देता है? तो ये जो हो जाएगा प्यारे मित्र ये वाष्पोर्जन हो जाएगा। पत्तियों में होने वाला कौन सा प्रक्रम उसके तापमान को कम कर देता है? तो वाष्पोर्जन। ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पौधे द्वारा मिट्टी से प्राप्त जल का कितना प्रतिशत उपयोग करते हैं? तो ये प्यारे मित्र 1 से 2% ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर आप 10% सही कर सकते हैं और 90% प्यारे मित्र बाहर ही निकाल देता है। ठीक है, बाहर में ही वाष्पोर्जन हो जाता है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पौधे में होने से होने वाले वाष्पोर्जन में जल की निरर्थकता नहीं हानि होती है। यानी दिया गया है पौधे में होने से होने वाले, यहाँ से गलत हो जाएगा प्यारे मित्र, होने वाले वाष्पोर्जन में जल की निरर्थक हानि होता है। यानी कि प्यारे मित्र उतना जरूरी नहीं है जितना प्यारे मित्र हमारे अंदर जल है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, हानि निरर्थक हानि होती है, बिल्कुल सही है। पौधे में जल तथा लवणों के परिवहन हेतु वाष्पोर्जन अनिवार्य है, तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। वाष्पोर्जन अनिवार्य है प्यारे मित्र। वाष्पोर्जन में को पौधे का आवश्यक दुर्गन माना जाता है, दुर्गन प्यारे मित्र माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 2 3, यहाँ पर 3 होगा प्यारे मित्र, तो तीनों 1 और 2 और 3 तीनों सही हो जाएगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं, ये 11th एनसीईआरटी का है, थोड़ा आपको लगेगा। पौधे में होने वाले वाष्पोर्जन में जल की निरर्थक हानि होती है। निरर्थक हानि करने का मतलब हुआ कि प्यारे मित्र उतना जरूरी नहीं होता है जितना कि जल हमारे शरीर के लिए आवश्यक, पौधे के लिए आवश्यक होता है, ये निरर्थक हानि होता है, तो ये बिल्कुल सही है। पौधे में जल तथा लवणों के परिवहन हेतु वाष्पोर्जन अनिवार्य है, जरूर प्यारे मित्र, ये तो आप आसानी से बोल सकते हैं। और वाष्पोर्जन में पौधे का आवश्यक दुर्गन माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीनों सही है, तो तीनों आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। जल के अवशोषक एवं परिवहन में
जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? यानी कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसको प्यारे मित्र हम लोग बोलते हैं मूल दाब। क्या बोलते हैं? मूल दाब। ठीक है, मूल दाब यानी कि इसको बोल सकते हैं रूट प्रेशर। ठीक है, रूट प्रेशर याद रखिएगा, रूट प्रेशर। ठीक है, तो ये आपका बोल रहा है कि जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? तो मूल दाब कहते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। देखिए मूल दाब कहाँ उत्पन्न होता है? तो मूल दाब प्यारे मित्र कहाँ उत्पन्न होता है ये पूछ रहा है। मूल दाब जो है जाइलम वाहिकाओं में होता है। किसमें होता है? जाइलम वाहिकाओं में। याद रखिएगा, जाइलम वाहिकाओं में। मूल दाब कहाँ उत्पन्न होता है? जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या बोल रहा है? मूल दाब अत्यधिक तब होता है जब, मूल दाब बोल रहा है कि अत्यधिक कब होता है, जब बोल रहा है कि अत्यधिक कब होगा। तो प्यारे मित्र जब वाष्पोर्जन बहुत कम हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया है वाष्पोर्जन जब सबसे कम हो जाए और अवशोषण बहुत अधिक हो जाए, तब प्यारे मित्र मूल दाब अधिक हो जाएगा। यानी कि वाष्पोर्जन कम होने पर मूल दाब अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मिट्टी में स्थित खनिज लवणों मिनरल्स का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? तो ये आपसे पूछ रहा है। तो ये प्यारे मित्र आयन रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? आयन रूप में। प्यारे मित्र अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर प्यारे मित्र चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। ये प्यारे मित्र सीरीज यूट्यूब पे कहीं नहीं है, एनसीईआरटी का इतना डिटेल में सोल्यूशन 11th क्लास तक का एनसीईआरटी को कवर किया गया है, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पौधे को अधिकांश पोषक तत्वों की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो पौधे को प्यारे मित्र अधिकांश पोषक तत्वों की आपूर्ति कहाँ से होती है? ये मिट्टी से होती है। किसके द्वारा होती है? मिट्टी से। टोटल प्यारे मित्र पौधे में जो है, टोटल पौधे में जो है 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 17 में प्यारे मित्र 14 जो है इसी से मिट्टी से ही प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा मिट्टी से पोषक तत्वों की आपूर्ति अधिक होती है। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर दिया गया है पौधे का कोशिका भित्ति के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कोशिका भित्ति के लिए बोल रहा है कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम, याद रखिएगा कैल्शियम। बढ़िया अगले प्रश्न की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पौधे में जल तथा घुलित खनिज लवणों के परिवहन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। तो प्यारे मित्र ऊर्जा का हमने पहले बताया कि उपयोग नहीं होता है, तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि निष्क्रिय अवशोषण होते हैं। ठीक है, पौधे में खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले परिवहन में ऊर्जा का उपयोग होता है। खाद्य पदार्थों में प्यारे मित्र ऊर्जा का उपयोग होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ये प्यारे मित्र एटीपी के रूप में होते हैं। ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। पौधे में जल तथा घुलित खनिज लवणों में के परिवहन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। पौधे में खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले परिवहन में ऊर्जा का उपयोग होता है, तो इसमें प्यारे मित्र ऊर्जा का उपयोग होता है। तो यहाँ से 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तब प्यारे मित्र आप लोग को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, छोटा कर लेने से देखते हैं क्या दिक्कत होता है प्यारे मित्र। सॉरी, इतना ही रहने देते हैं प्यारे मित्र, इससे छोटा ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो यानी कि कौन 4 सही है, इसमें तीन सही है, 1 गलत है। ठीक है, वही पूछना है। बोल रहा है कि पराश्रम के द्वारा पौधे अपने मूल रोम से भूमि से जल अवशोषित करते हैं। तो भूमि से जल अवशोषित करते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है प्यारे मित्र। पौधे की कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का गमन होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पत्तियों के रंध्र खुलने तथा बंद होने में परासरण की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये प्यारे मित्र गलत है। पत्तियों को खुलने तथा बंद होने में परासरण की भूमिका होती है, तो यही आपका गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, डी भी हम पढ़ देते हैं प्यारे मित्र। डी यहाँ पर बोल रहा है परासरण पौधे को मजबूती प्रदान करता है, जिससे वह अपने आकार को बनाए रखता है, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पौधे के कोशिकाओं की स्फीति यानी कि टारगेट बनाए रखने के लिए किस तत्व की आवश्यकता होती है? पौधों की कोशिकाओं की स्फीति बनाने के लिए, यानी कि स्फीति बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये प्यारे मित्र पोटेशियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, याद रखिएगा पोटेशियम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन पौधे के बृहद पोषक के अंतर्गत नहीं आते हैं? यानी कि बृहद पोषक के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन पौधे के बृहद पोषक के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ये प्यारे मित्र आयरन यानी कि लोहा हो जाएगा, इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है रंध्रों यानी कि स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने का में किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? यानी कि हमने पहले आपको बताया कि खुलने और बंद होने में जो भूमिका होती है दाब कोशिका का, उसमें पूछ रहा है कि किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो उसमें प्यारे मित्र याद रखिएगा पोटेशियम का ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वाष्पोर्जन खिंचाव यानी कि ट्रांसपरेशन पूल का संबंध किससे है? तो ये प्यारे मित्र रसाकर्षण से। किससे है? रसाकर्षण से। हमने बताया रसाकर्षण से। ठीक है, तो याद रखिएगा रसाकर्षण से। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अब लास्ट क्वेश्चन ही बचा हुआ है प्यारे मित्र, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, तब आपका ये टोटल चैप्टर आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
पौधे में जड़ तथा जड़ और तनों के केंद्रीय भाग जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक विशेष प्रकार के में व्यवस्थित रहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको प्यारे मित्र क्या कहते हैं? तो उसको रंभ कहते हैं, स्टेल कहते हैं। जो व्यवस्थित रहते हैं जाइलम तथा फ्लोएम विशेष प्रकार के उत्तक, उसको हम लोग रंभ कहते हैं यानी कि स्टील कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों के किनारे तथा शिखर से जल का बूंदों के रूप में स्रावित होना क्या कहलाता है? यानी पौधों की पत्तियों के किनारे तथा शिखर से जल का बूंदी के रूप में स्रावित होना क्या कहलाता है? तो ये प्यारे मित्र कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है बिंदु स्राव, ठीक है। तो ये होता है बिंदु स्राव, जो कि रात में होता है, ठीक है, रात में होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पौधों में होने वाला बिंदु स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है? तो ये मूल दाब का होता है। किसका होता है? मूल दाब का, ध्यान से याद रखिएगा, मूल दाब। ये प्यारे मित्र पौधों में होने वाला, पत्तियों में होने वाला बिंदु स्राव का मतलब है जो कि रात में जो कि ओस गिरता है, ओस जो सुबह हम लोग देखते हैं कि पत्ते या फूल पे पानी जो आ जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिंदु स्राव। हमने आपको प्लांट सिस्टम में बहुत अच्छे से इसका बारे में बताया है, तो आप लोग देख लीजिए जाके। बिंदु स्राव के स्रावित पानी होता है, तो वो कौन पानी होता है प्यारे मित्र? वो पानी में जिसमें लवण घुले हो, ठीक है, जिसमें लवण घुले हो वही प्यारे मित्र होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, आवश्यक तत्वों की उस सांद्रता का जिसमें कम होने पर पौधों में वृद्धि धीमी हो जाती है, तो क्या कहते हैं? आवश्यक तत्वों की उस सांद्रता को जिसमें कम होने पर पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? तो उसको कौंतरिक सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कौंतरिक सांद्रता, जिसमें कि पौधों में वृद्धि धीमी हो जाती है, ठीक है। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता होती है? तो ये प्यारे मित्र फास्फोरस की। किसकी रहती है? फास्फोरस की, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, वाष्पोर्जन मापी जाती है, तो ये प्यारे मित्र क्लाइमोमीटर से मापी जाती है। किसके द्वारा? क्लाइमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। सॉरी, वाष्पोर्जन यहाँ पर बोल रहा है प्यारे मित्र, ये पोटोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है, पोटोमीटर के द्वारा मापी जाती है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, पौधों में वाष्पोर्जन की क्रिया किसमें होती थी? पत्ती में होती थी। यहाँ आपका आसान प्रश्न दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, वह परिस्थिति जिसमें वाष्पोर्जन की दर बढ़ जाती है, मतलब कि वह परिस्थिति जिसमें कि वाष्पोर्जन की दर बढ़ जाती है, वो जाएगा निम्न नमी तथा ऊंचा तापमान, ठीक है, यानी कि निम्न दाब तथा ऊंचा तापमान हो जाएगा, यानी कि उच्च तापमान। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे मित्र देखिए आपका मात्र 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए, जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। पत्तियों के दो मुख्य कार्य कौन है? तो पत्तियों के प्यारे मित्र दो मुख्य कार्य कौन है? तो ये आपको बताना, प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोर्जन। क्या है? प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोर्जन। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। श्वसन मापक यंत्र को क्या कहते हैं? श्वसन मापक यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये इसको प्यारे मित्र बोलते हैं रेस्पिरोमीटर। श्वसन मापक यंत्र को रेस्पिरोमीटर। पोटोमीटर प्यारे मित्र किसको बोलते हैं? वाष्पोर्जन मापी यंत्र को, ठीक है, ध्यान से याद रखिएगा। ये सब यही सब प्यारे मित्र आपको रेलवे में पूछा जाएगा। प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय इनमें कौन सा तत्व जरूरी है? मतलब विखंडन के समय पूछ रहा है प्यारे मित्र कौन सा जरूरी है, तो विखंडन के समय प्यारे मित्र मैग्नीशियम का जरूरी होना है, ठीक है, मैग्नीशियम का। बढ़िया, अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? खाद्य पदार्थों का प्यारे मित्र बोल रहा है, यानी कि खाद्य पदार्थों का किधर से किधर होगा ये पूछ रहा है। तो ये तो प्यारे मित्र दोनों तरफ होता है, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन एक अंतः शोषण यानी कि लिम्बिवेशन का उदाहरण है? तो ये प्यारे मित्र सूखे बीज में जल को रखने से फूल जाना, बिल्कुल सही। बरसात में लकड़ी का दरवाजा फूल जाना, गेंद स्टार्ट को जल में रखने पर जल का अवशोषण, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पत्तियों में स्थित प्रत्येक रंध्र किनके द्वारा कोशिका में घिरा रहता है? कितने कोशिका के द्वारा प्यारे मित्र घिरा रहता है? तो ये 2 कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र बोल रहा है, घासों और समान उद्यान पौधों की पत्तियों के सिरों पर सुबह के समय पानी की बूंदा दिखती है, यह जल संचय किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो यह जलरंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? जलरंध्र के द्वारा, ठीक है। और ये इसमें प्यारे मित्र वाष्पोर्जन होता है, जो कि प्यारे मित्र हमने बताया रंध्र के द्वारा, ठीक है, तो याद रखिएगा। और प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जाइलम में जल का संचालन हमेशा ऊपर की ओर होता है, बिल्कुल सही है। फ्लोएम में भोजन का संचालन ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर होता है, दोनों बिल्कुल सही है। हमने बताया कि प्यारे मित्र जाइलम क्या होते हैं? एक दिशिया होते हैं, और फ्लोएम क्या होते हैं? दोनों दिशिया होते हैं, यानी कि नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे। लेकिन जाइलम जो प्यारे मित्र हमेशा ऊपर, इसीलिए इसको एक दिशिया बोलते हैं। तो आज प्यारे मित्र हमने एनसीईआरटी का और घटनाओं चक्र का टोटल प्यारे मित्र परिवहन चैप्टर का प्लांट का हमने बता दिया। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। प्यारे मित्र 1-2 बार वीडियो को और देख लीजिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, क्योंकि प्यारे मित्र एनसीईआरटी का क्वेश्चन थोड़ा टफ माना जाता है विशेष प्रकाशन के
अलावा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है। प्यारे मित्र, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल में अगर पहली बार जुड़े तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।